हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोग जानते हैं जिस प्रकार हमारा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश का 10th क्लास का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका मैं आपको बताया था। इसमें 2 स्टोरी थी। पहली स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन से उसको देख सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, है नहीं, ब्लैक एरोप्लेन करके आपकी दूसरी स्टोरी इसमें दे रखी है। तो आज हम लोग ब्लैक एरोप्लेन की क्या करेंगे, समरी को हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आप लोग जानते हैं एक पायलट होता है। ठीक है, कौन होता है, एक पायलट होता है जो कि वो क्या करता है, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रहा होता है। एरोप्लेन के द्वारा एक पायलट होता है जो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रहा होता है। एक्चुअली में जो फ्रांस गया था वो किसी काम के सिलसिले से गया था, लेकिन जहां पे वो रहता था, जिसका जो होम टाउन था वो क्या था, इंग्लैंड था, यानी वो ब्रिटेन में रहता था। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रहा है। वो सोच रहा था कि मैं सुबह तक अवश्य ही ब्रिटेन यानी इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे मैं अपना प्रॉपर इंग्लिश का जो ब्रेकफास्ट होता है, हमारा जो खुद का ब्रेकफास्ट है, वहां का लंच है, वो आराम से मैं वहां पे मैं करूंगा और जल्द ही आराम से मैं पहुंच जाऊंगा। जब वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जाता है तो बीच में एक पेरिस कंट्रोल रूम पड़ता है। जिस प्रकार कोई भी ट्रेन, कोई भी यातायात का साधन, किसी को इंक्वायरी लेनी हो कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो हर किसी के कंट्रोल रूम होता है। उसी प्रकार एरोप्लेन्स वगैरह का भी क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। जब ये फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रहा था तो बीच में क्या पड़ता है, एक पेरिस कंट्रोल रूम पड़ता है। उसने वहां पे फोन किया कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या नहीं। बेसिकली बता दूं, उसने फोन क्यों किया था कि जब वो उड़ रहा था ना तो काफी मौसम खराब हो गया था, काफी ब्लैक क्लाउड्स आसमान में छा गए थे, बहुत ही घने बादल आसमान में छा गए थे। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था इसको कि इंग्लैंड के लिए किस डायरेक्शन में इसको मुड़ना पड़ेगा। तो तब इसने पेरिस कंट्रोल रूम में फोन किया। इसके जहाज का नाम था डेकोटा DS088। इसके जो एरोप्लेन का नाम क्या था, डेकोटा DS088। के क्या मैं आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, क्या मेरा जो डेकोटा जहाज यानी एरोप्लेन है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं। तो पेरिस कंट्रोल रूम से आवाज आती है। वो कहता है कि अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो आप साउथ के डायरेक्शन में क्या करना है, 12 डिग्री आप लोग साउथ के डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को मोड़ लें और आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। इस प्रकार क्या करता है, वो अपना जो एरोप्लेन होता है उस एरोप्लेन को साउथ की ओर मोड़ लेता है 12 डिग्री और फिर वो इंग्लैंड के लिए चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो फिर उस समय बहुत ही खराब मौसम और ज्यादा खराब मौसम हो जाता है। पूरे आसमान में घने बादल छा जाते हैं और इसको कहीं पर कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है कि बेसिकली उसको कहाँ, कैसे और कहाँ पर जाना है। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग जैसे कि जानते होंगे या बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, एरोप्लेन के अंदर क्या होता है, 2 फ्यूल टैंक होते हैं। ठीक है, ईंधन भरने वाले, पेट्रोल या ईंधन भरने वाले 2 टैंक होते हैं, इनको बोलते हैं 2 फ्यूल टैंक। तो एरोप्लेन के अंदर 2 फ्यूल टैंक होते हैं। तो इसके फ्यूल टैंक एक तो कंप्लीटली समाप्त हो गया था, यानी इसके एरोप्लेन में जो फ्यूल टैंक था वो एक टैंक तो बिल्कुल समाप्त हो गया था और कुछ ही टैंक, एक टैंक बचा था, उसमें भी बहुत कम डीजल रह गया था। अब जब ये इंग्लैंड के लिए चला तो जब उसने देखा कि मेरा डीजल है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है और आगे घने बादल हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को कहाँ और किस डायरेक्शन में जाना है। इसने देखा कि पेरिस भी वहां से लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। इसने बोला कि अगर पीछे मुड़ूं या मैं आगे जाऊं। क्या आप लोग जानते हैं, अगर आपने जीवन में कोई भी डायरेक्शन चुना है, कोई भी टारगेट चुना है, कोई भी लक्ष्य या कोई मंजिल आपने बनाई है, तो अगर आप लोग आधे रास्ते तक उसको अचीव करने के लिए पहुंच गए
अगर आप वहां से वापस आना चाहते हैं तो आप जानते हैं उतनी ही दूरी आपको वापस आने में लगेगी और उतनी ही दूरी आपको आगे जाने में लगेगी। तो एक रिस्क वाला क्या हो जाता है, एक मैटर हो जाता है। इस बंदे ने रिस्क ली, इस बंदे ने बोला कि पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरे को आगे ही जाना चाहिए, तो ये आगे चल देता है। लेकिन आप लोग जानते हैं जिस प्रकार एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं कंपास से डायरेक्शंस देखते हैं, कंपास ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो वगैरह से बात करते हैं कंट्रोल रूम में, रेडियो इसका वहाँ बंद हो गया और बहुत ही बंदा परेशान हो गया। यानी कोई भी कम्युनिकेशन करने का, कोई बातें करने का साधन नहीं था, इसके बाद डायरेक्शन देखने का साधन सब खराब हो गए थे और ये बहुत परेशान हो गया था। यानी कह सकते हैं आसमान काले बादलों के बीच में छा गया। ठीक है, अब इसको कोई भी दूर दूर तक कोई भी इसको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करे, कि डीजल भी जल्दी समाप्त होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो इसका जहाज नीचे गिर जाए या फिर इसके साथ कोई भी ट्रेजेडी या कोई भी दुर्घटना घट जाए। इस बीच क्या होता है, एक संकट मोचन बनकर इसके सामने काले बादलों में इसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इस स्टोरी का नाम क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। तो इसको अचानक से काले बादलों के बीच में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। वहां से दूसरा पायलट जो होता है ना, उसको जो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया था, इसका एरोप्लेन तो आसमान में चल रहा है आगे की ओर, इसको पता ही नहीं कहां जाना, लेकिन इससे आगे इसको एक ब्लैक एरोप्लेन और दिखाई दिया। वहां से उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने हाथ को वेव किया, यानी हिलाया कि आप मेरे पीछे पीछे आओ और मैं तुम्हें अपने सही डायरेक्शन में पहुंचा दूंगा जहां पर आपको जाना है। क्लियर। अब इस बंदे के पास एक ही ऑप्शन था, क्या, कि उसके साथ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे पीछे जाना, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो ब्लैक एरोप्लेन आगे और एक पीछे पीछे आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था। लगा वो आधा घंटा ऐसे चलता रहा। इसने फिर अपने डीजल टैंक की ओर देखा। अब 5 और 10 मिनट तक का ही डीजल रह गया था, केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ पाता था। इसने बोला कि अभी तो मैं उड़ता ही जा रहा हूँ और मेरी कोई मंजिल भी नहीं आई है, पता नहीं है ब्लैक एरोप्लेन मेरे को कहां पर लेकर जा रहा है। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, इसने आगे देखा, आगे बहुत आसमान खुला हुआ मिला है इसको, और एक नीचे देखा तो इसको रनवे नजर आया। रनवे जानते हैं, जहां पर एरोप्लेन क्या होता है, लैंड होता है, अर्थात यहाँ पर एरोप्लेन को उतारा जाता है, वहां पे इसको रनवे नजर आया और ये वहां पे उतर गया। जैसे ही अपने एरोप्लेन से नीचे उतरता है तो आगे भी कंट्रोल रूम होता है, जहां उतरेगा रनवे के पास, तो कंट्रोल रूम के पास वो गया। जैसे उसने क्या किया, उसने पीछे देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, तो ब्लैक एरोप्लेन उसको कहीं भी नजर नहीं आया। इसने क्या किया, उस कंट्रोल रूम में जो लेडीज बैठी हुई थी उनसे जाके पूछा कि अभी जो मेरे को ब्लैक एरोप्लेन उसने मेरे को सही और सुरक्षित तरीके से मेरी मंजिल तक यहाँ पहुंचाया है, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, मेरे को उनसे धन्यवाद बोलना है। तो जो कंट्रोल रूम में जो लेडीज बैठी हुई थी वो देख के इसके शॉक्ड हो जाती हैं। इसके जो एरोप्लेन था उसके पायलट के मुंह की तरफ देखती हैं कि आप पागल तो नहीं हो गए हो कहीं, कि मैं तो रडार देख रही थी, उन रडारों में आपके एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा था। राइटर कहता है, यानी पायलट कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को तो यहां तक मैं कैसे पहुंचाऊं, उस ब्लैक एरोप्लेन के वजह से ही मैं यहां तक पहुंचाऊं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आके स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब आप लोगों को भी क्या हो, इससे डाउट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके कमेंट्स करके बताएं। आप लोग बताओ कौन था जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उस पायलट को अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से रनवे पर पहुंचाया, क्योंकि चैप्टर में उसे बताया नहीं गया। आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है, क्योंकि काफी ओपन स्टोरी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस, यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि राइटर कहाँ से, वो पायलट था, कहाँ से कहाँ पर जा रहा था, उसके एरोप्लेन का क्या नाम था, या फिर उसने रिस्क क्यों ली। ठीक है, उसका किसी भी दूसरे जहाज से या किसी भी दूसरे बंदे से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था। कई तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। उस पायलट को अपनी मंजिल तक किसने पहुंचाया, या वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।